मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़त का इस्तेमाल। मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़त आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जी, मसलन अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल, इसमें अगर मैं बाइज़्ज़त को ब्रैकेट कर दूं, कंस्ट्रक्शन बची आपके सामने अल्लाह का रसूल, जो कि सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी है। सिफ़त आपने हाइड कर देनी है, फार्मूला अब आपको दे रहा हूं और सिंपल आपके पास मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा जी अल्लाह का रसूल, रसूल आपका मुदाफ़, अल्लाह मुदाफ़ इलैह इस्म, और कंस्ट्रक्शन आप बना देंगे जी रसूलुल्लाह, एक सूरत। दूसरी कंस्ट्रक्शन उर्दू में बाइज़्ज़त अल्लाह का रसूल। ये दो कंस्ट्रक्शन बता रही हैं आपको कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़त इस्तेमाल हो सकती है मुदाफ़ की भी, बाइज़्ज़त रसूल, और बाइज़्ज़त अल्लाह मुदाफ़ इलैह की सिफ़त है, तो दोनों की सिफ़ात आ सकती हैं। करना क्या, आपने सिफ़त को हाइड कर देना है दोनों जगह पे। सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने बच गया जी अल्लाह का रसूल, कंस्ट्रक्ट कर लें। सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट हो गया। सिफ़त मुरक्कब इज़ाफ़ी के एंड पे आएगी, यहाँ भी एंड पे आएगी, यहाँ भी एंड पे आएगी। सिफ़त जिसकी सिफ़त है, यहाँ पर किसकी सिफ़त है, रसूल की सिफ़त है, लिहाजा रसूल मौसूफ हुआ। तो सिफ़त आपको पता है कि मौसूफ के मुताबिक होती है चारों पहलुओं के एतबार से। रसूल मारिफा है, कैसे मारिफा है, मुदाफ़ इलल मारिफा मारिफा होता है। रसूल रफ़ा में है, रसूल मुज़क्कर है, रसूल वाहिद है, लिहाजा आपकी सिफ़त भी मारिफा मरफू वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल होगी। और बाइज़्ज़त के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ होता है जी अज़ीम, तो अज़ीम को जब मैं मारिफा लाऊंगा तो वह बन जाएगा अल अज़ीम, और अज़ीम का लफ्ज़ जो है वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है और मरफू होगा, तो पेश के साथ आएगा। ये बन गई कंस्ट्रक्शन रसूलुल्लाहिल अज़ीमु। अब आए जी, यहाँ पर यह सिफ़त है अल्लाह की और अल्लाह इसमें इस कंस्ट्रक्शन में मुदाफ़ इलैह है, तो मुदाफ़ इलैह की सिफ़त है। मुदाफ़ इलैह मारिफा, इससे बड़ा मारिफा कोई नहीं है। वाहिद, वाहिद बल्कि अहद, लफ्ज़ी मुज़क्कर और हालत जर, लिहाजा जो सिफ़त आएगी अल अज़ीम वो मजरूर होगी। तो पता कहाँ से चल रहा है आपको कि सिफ़त किसकी है, मेन चीज़ आपको इराब बता रहा है। अब मैं आपके सामने चंद एग्जांपल्स रखूँ। सय्यारतुल मुअल्लिमतिल जदीदती, अल जदीदा सिफ़त आ रही है जी, किसकी सिफ़त आ रही है ये आपने बताना है, सय्यारा की है या अल मुअल्लिमा की है। पहले मुअन्नस से पता चला ना आपको कि ये अल जदीदा मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, दोनों की सिफ़त हो सकती है। दोनों वाहिद हैं, दोनों की सिफ़त हो सकती है। दोनों मारिफा हैं, जाहिर बात है दोनों की सिफ़त होगी। हाँ, अब इराब बताएगा कि किसकी सिफ़त है। सय्यारा मरफू है, अल मुअल्लिमा मजरूर है, और ये भी मजरूर है, तो गोया ये सिफ़त हुई मुअल्लिमा की, तो इसका हम तर्जुमा करेंगे नई उस्तानी की गाड़ी। और अगर मैं अल जदीदा को अल जदीदा तू कर दूं, अब तर्जुमा होगा कि मुअल्लिमा की नई गाड़ी। अब ये अल जदीदा सिफ़त बन गई है सय्यारा की। अल मुक़द्दतु मुअन्नस है और दो इसम आ रहे हैं, एक नार और एक अल्लाह, जाहिर बात है नार मुअन्नस है तो नार की ही सिफ़त है, लेकिन इराब देखें आप, वो मरफू ही है, तो 100% ये नारुल्लाहिल मुक़द्दतु ही कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा और ये नार की सिफ़त है। इबादुल्लाहिस सालिहूना, हाँ जी अस्सालिहूना सिफ़त आ रहा है, इबाद की सिफ़त है, ये अल्लाह की सिफ़त है, इबाद की सिफ़त है, जमा लफ्ज़ है वैसे भी, और इराब भी आपको बता रहा है।